कयूम साहब की तरफ हम जाते हैं। कयूम साहब, आपने आज वज़ीर आज़म का ट्वीट भी देखा होगा जिसमें उन्होंने बात की है इस ऑडियो लीक पर, और उन्होंने कहा है कि ये इमरान खान साहब ने NRO मांगने की कोशिश की और जब नाकाम हो गए तो फिर उन्होंने दूसरा रास्ता, साजिश का रास्ता इख्तियार किया। तो क्या आया कि आपकी जमात समझती है कि ये ऑडियो जो लीक हुई है ये बिल्कुल सही है? या देखिए, इमरान खान साहब अनफॉर्चुनेटली बहुत ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार रहे। उनके हाथ में एक हुकूमत आई थी, उनको सारे इत्तेहादी भी, सारे इंडिपेंडेंट लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, और लेकिन वो डिलीवर नहीं कर सके। और उन नालायकियों की वजह से, उस महंगाई की वजह से और इकोनॉमिक डिजास्टर की वजह से फिर जब नो कॉन्फिडेंस पे सब लोग इकट्ठे हुए, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की तारीख में। ये हुकूमत की नालायकी है ना कि आपके हाथ में एक चीज आई हुई हो, लेकिन आप अपनी एरोगेंस और रौनक की वजह से सारों को जाया करें। यानी अपोजिशन तो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करेगी ही करेगी, लेकिन इत्तेहादी जिनको आपने मिनिस्ट्रियां दी हुई हैं वो मिनिस्ट्रियां छोड़ के निकल गए, और आपकी अपनी पार्टी के अंदर जो लोग आपने ज्वाइन किए हुए थे वो बागी होके चले गए। तो ये कसूर किसका है? कि अपोजिशन का कसूर है, ये किसी और का? तो जब ये हो गया तो शुरू में तो उन्होंने कहा कि, जैसे कहा जा रहा था पहले भी, कि यही टाइम 5 साल नहीं बल्कि अगले 5 साल भी हमारे हैं। और वो पता नहीं हवा के घोड़े के ऊपर सवार थे, नॉट रियलाइजिंग कि वो आए भी गलत तरीके से थे, उनकी हुकूमत चलाने की सलाहियत भी नहीं थी, और दैट इज द रीजन कि वो बाहर निकले। फिर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी वाला मसला शुरू कर दिया। पहले ये करप्शन करते गए, करप्शन कहने के बावजूद अपोजिशन जो थी वो 13 में से 11 बाई इलेक्शन जीते। ये भी एक अजीब बात थी, वरना लोग, हुकूमत होती है तो उसके लोगों को ही चुनते हैं, बिकॉज इलाके के लोग अपने फायदे देखते हैं। लेकिन वो हुए, फिर कैंटोनमेंट के बोर्ड्स के इलेक्शंस में आ रहे, फिर इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा की जो पहली फेज के थे। तो जब ये देख के आप पिट गई ये बात करप्शन वाली, तो फिर उन्होंने कॉन्स्पिरेसी वाला दिया। न उसके ऊपर बहुत से लोग, चूंकि हमारी कौम जज्बाती कौम है और हम खुददार कौम है, और जब उनके जज्बात के ऊपर वो खेले कि जी हम तो किसी से डिक्टेशन नहीं लेते, और ये सच्ची बात है, अमेरिका को कोई राइट नहीं है कि पाकिस्तान में वो हुकूमत तब्दील करे। और हमने ये भी कहा, और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि अगर ये बात साबित हो जाए कि बाहर से कोई बंदा जो है, कोई मुल्क हमारे मुल्क में चेंज लाना चाहता है, तो हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े होंगे। और ये सच्ची बात है कि हम ये ऐसे करेंगे। लेकिन वो बात भी जब पिट गई तो फिर इन्होंने ये इंडिविजुअली सारों को मिलना शुरू कर दिया, वो भी नहीं हुआ। और फिर आपने देखा कि इस ऑडियो लीक का भी, आई डोंट नो, देखे बहुत सी चीजें सोशल मीडिया पे फेक भी होती है, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन इसमें तो जो 2 कैरेक्टर इन्वॉल्व हैं उन्होंने तो नहीं कहा कि ये फेक है।